जब कुपार बाबा की उम्र 11-12 वर्ष की हो गई तब कि जब 10-11 वर्ष भये अजी हिरवा पुत्र कुपारो रूसी समय उस गांव में अज घटना घटी है अपारो। उसी समय पूर्वाकोट गणराज्य में अचानक एक ऐसी घटना घटी। वो कैसी? राजा पुलसियु अपने घर में अपने बेटा कुपार के साथ बैठा हुआ है और पूर्वाकोट की प्रजा इकट्ठी होकर के राजा पुलसियु के दरबार पहुंची और राजा पुलसियु से कहती है हाथ जोड़ के, क्या बोली कि महाराज कि हाथ जोड़ कर विनय करें, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं महाराज हाथ जोड़कर कि हाथ जोड़ कर विनय करें। आज सुनो पुलिस वे महाराजो उरियाज आप के राजों में आज गलत हुआ है काजो। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में बोले बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा गलत काम हो गया। राजा कहने लगा कौन सा, समझा के बताइए। बोले महाराज बताने में हमको शर्म आ रही है, कैसे बताएं, बताने लायक नहीं है। बोले ऐसी कौन सी बात है जो बताने लायक भी नहीं है, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे, समझूंगा कैसे, बताना तो पड़ेगा। तब प्रजा हिम्मत करके कहने लगी महाराज एक परिवार में माता पिता के 2 ही बच्चे थे, बेटा बेटी। बेटा बेटी मतलब टूरा टूरी, छोरा छोरी। वो दोनों भाई बहनों ने आपस में विवाह कर लिया महाराज। ये अन्याय हो गया। इन दोनों के कुकर्म को देखकर उनके जो माता पिता हैं उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए। कैसे? बोले महाराज भैया बहन 2 पाप करे हैं। बोले उनको इतना भी मालूम नहीं है कि विवाह होता किससे है। भैया बहन 2 पाप करे हैं, महाराज भैया बहन 2 पाप करे हैं। क्या हुआ महाराज सुनो, जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, भैया बहन 2 पाप करे हैं, 2 पाप करे हैं राजा। अरे जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे हैं। बोले उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगा तो वो माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए महाराज। और आज भी ये हो जाता है, अगर जिनके बेटा बेटी अगर गलत कर ले, अगर जो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, जो इज्जत वाले होते हैं, वो आज भी ऐसा हो जाता है। तो बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है। यहाँ के लोगों को सही और गलत का पता नहीं है, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है, और दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जिस राजा के राज में ऐसा होता है तो सबसे पहला दोषी और वहां का राजा माना जाता है। होता है कि नहीं? गांव का अगर कोई मुखिया है, पंचायत का कोई सरपंच, अगर उसके गांव में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए तो सबसे पहला दोषी कौन माना जाएगा? वही गांव का मुखिया होगा ना, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था को सही करना गांव का मुखिया का होता है। कि मुखिया, आज के मुखिया तो ध्यान ही नहीं देते, बहुत कम मुखिया है जो सामाजिक व्यवस्था की बात करे। वो तो सिर्फ दूसरी बात करते हैं भाई, कि जितना भी आ रहा है तो आता ही जाए, समाज के तरफ नहीं देखते। आज के देखते हैं क्या?
तो राजा ने जैसे ही सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये बात तो सही है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मेरे यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो समाज है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों को ये कुछ मालूम नहीं है। और जिस दिन हम लोग गोंडी धर्म भूल गए, गोत्र भूल गए, देव भूल गए मेरे भाई, तो यही हाल होगा हमारे समाज का। होगा कि नहीं होगा? जब तक गोंडी धर्म बचेगा तो मर्यादा बचेगी समाज की। जिस दिन गोंडी धर्म खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। गोंडी धर्म ही एक ऐसा धर्म संस्कृति है जिसमें सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। नाना नानी का, काका काकी, ये व्यवस्था गोंडी धर्म से बनती है। राजा को दुख हुआ, सुनत बचन राजा पछताए और कहने लगे, बोले एक काम करो, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ, कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं ये सामाजिक व्यवस्था को ठीक करके रहूंगा। इस प्रकार से राजा ने पूरी अपनी समाज को आश्वासन दिया कि तुम जाओ, कुछ दिनों में मैं ये व्यवस्था सही कर दूंगा। इस बात को बेटा कुपार भी सुन रहा था। कुपार को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी के राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है। बड़ा दुखी हुआ। अब प्रजा सब, समाज प्रजा लौट के अपने अपने घर चली गई। जब रात हुई तो राजा अपने बेटा कुपार के साथ भोजन करने बैठा। तो भोजन करते करते मेरे भाई राजा को भोजन खाया नहीं गया। राजा ने थोड़ा बहुत खाया और नहीं खाया। कुपार बाबा समझ गया कि मेरे पिताजी को चिंता बनी है, इसलिए इन्होंने भोजन नहीं किया। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी भोजन करने बैठा, थोड़ा बहुत राजा ने खाया और फिर नहीं खाया। कुपार बाबा कहने लगा, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी धीरे धीरे दुबले पतले हो जाएंगे, चिंता में, टेंशन में। कुपार बाबा अपने पिताजी के पास पहुंचे और पिताजी बोले, आप भोजन कम क्यों कर रहे हो, अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले, बेटा आपको तो मालूम है ना, बोले कल जो हमारे यहाँ जो पूर्वाकोट की जो प्रजा आई थी, बोले हाँ मालूम है। बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा हूं। क्या बोला कि मन में करो चिंता, कि मन में करो चिंता, मन में चिंता मत करो पिता, और करहूं समस्या हल में कछु दिन में। क्या बोले कि कुछ दिनों के अंदर, बोले मैं इस समस्या को हल करूंगा, अब चिंता मत करो, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो। तो क्या से बोले, अरे आशीष देव मुझे हर साई, मुझे हर साई, अरे खोजन सत्य धर्म में जाए, खोजन सत्य धर्म में जाए। अरे आशीष देव मुझे हर साई, आशीष देव मुझे हर साई। बोले आप प्रसन्न हो कि मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं, बोले ये सत्य और असत्य का खोज कर। सबसे पहले बोले मैं सही और गलत का खोज करूंगा। जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, जब मैं स्वयं ज्ञानी हो जाऊंगा, इसके बाद में मैं समाज के बीच में जाके सबको ये बताऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि बोले महाराज यहाँ की जो प्रजा, हेलो, गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा अन्याय हो रहा है कि है अपने समाज में साथ। अभी भी मेरे भाई हमारे लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, नहीं है ना। जिस दिन सही और गलत को जान जाओगे तो आप लोग गलत को छोड़ते जाओगे और अच्छाइयां को अपनाते जाओगे। जिस दिन अगर ये हो जाए तो, अभी भी देखने को मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए उदाहरण दे रहा हूं, शराब दारू कल कितने की मिलती है एक बाटल, मतलब 1 लीटर, सोच लो कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी जी? ये नहीं बताएंगे ना जी? 100 रुपये की। और दूध 1 लीटर कितने का मिलेगा? दूध
50 रुपए का। लेकिन ये आदमी दूध पिएगा क्या प्रतिदिन 1-1 लीटर, दारू पी जाएगा। तो जिस दिन ये सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा ना, तो वो दारू नहीं पिएगा, दारू की जगह हम दूध पियो बोलेगा। ठीक है ना। और राजश्री एक बोरा कितने की मिल रही है? 40 का 50, और अद्धा मिल रहा है 20 का। ठीक है ना। और बादाम 50 रुपया के लोगे तो कितने दाने आएंगे? 50 ही। लेकिन आदमी बादाम नहीं खाएगा, पैसा नहीं यहाँ कहेगा, दूध नहीं पिएगा, पैसा नहीं यहाँ करके, लेकिन वो राजश्री विमल के लिए पैसा हो जाएगा। तो यही तो हम लोगों को पता नहीं है ना कि सही क्या चीज है, खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो चीज नहीं खाने की है उसको खा रहे हैं, और जो पीने की नहीं है उसको पी रहे हैं, और जो पीने की उसको नहीं पी रहे हैं। तो ऐसे में ज्ञानवान होंगे हम क्या? छोटा सा मोह बचेगा बंदर जैसा। ठीक है ना। तो यही पता नहीं थी, इसलिए हमारी समाज यार दर दर की ठोकरें खा रही है। जबकि ये देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को। जिस दिन आप ये परिवर्तन कर लोगे मेरे भाई, उसी समय देश सही हो जाएगा। ये अपने हाथ में है। इसलिए कहा ना कि बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। ठीक है ना। गायक लोगों ने कहा है ना, बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। और जिंदगी सफल उसकी होगी जो गोंडी धर्म को अपनाएगा। तो कोपार बाबा ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूं ये सत्य और असत्य की खोज करने। पिताजी बड़े प्रसन्न भये कि बेटा तुम धन्य हो। बोले अगर किसी का भी बेटा हो बोले तो मेरे बेटा जैसा हो, तुम्हारे जैसा बेटा हो। बोले क्यों कहा ऐसा? पिताजी ने सोचा कि ये तो मेरा काम था, लेकिन मेरा बेटा मेरा काम करने के लिए कह रहा है। ऐसा पिता होना चाहिए जो अपने ऐसा बेटा होना चाहिए जो अपने पिता की समस्या को हल करे। आज के बेटा है क्या ऐसे? होंगे, बहुत से है, लेकिन कम परसेंट होगा। आज के बेटे तो ऐसे है कि अच्छे टेंट लगवा के, कोट पैंट पहन के और बैंड बाजा बुलवा के अच्छे बढ़िया महंगी शादी करवा लेंगे। और शादी करवाए, पिताजी के नाम पे कर्ज बनवाए, और 1 साल भी नहीं रहे और छोरी के साथ अलग हो गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं तो सोचना चाहिए कि पिताजी ने इतना किया है भाई, थोड़ा मैं करवा लूं। ऐसा हो रहा है कहीं कहीं। लेकिन कोपार ऐसा नहीं था। कोपार बाबा मेरे भाई जब प्रतिदिन उठता था तो अपने पिताजी के पैर, अपनी माँ के पैर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता था, सेवा जोहार करता था। लेकिन अब के तो नहीं है ऐसा। मैं 3 दिन हो गए आज बता रहा हूँ, लड़कों को भी बता रहा हूँ, मतलब गोंडी में टूरा बोलते हैं, ठीक है, टूराओं को भी बता रहा हूँ और टूरियों को भी बता रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सेवा जोहार कर रहा है। ऐसा लग रहा मुझे 1-2 हो सकत पास हो गए हों। बड़ा प्रसन्न हुआ पिताजी। बोले ठीक है बेटा, आप समाज के लिए जा रहे हो, बोले सतमार्ग खोजने के लिए तो आप जाइए, बोले समाज की सेवा करिए। बोले तो मेरे भाई तुरंत कोपार बाबा को आशीर्वाद दे दिया। कैसे? कि आज्ञा पाते ही पिता से आज हर्षित भय कुपारो, और मातु पिता के चरणों में आज करके सेवा जोहारो। तुरंत अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार किया और आशीर्वाद लेके और घर से निकल गया। सबसे पहले कुपार बाबा पश्चिम दिशा की ओर जाता है। किस तरफ जा रहा है? दिंडुबा तरफ। कैसे? तिही छड़ो दिशा पश्चिमी को धाये, फिर गड़े नाना नानी के आए। तेही
छड़ो दिशा पश्चिमी को नानी के आए। नानी के आए तेरे गड़े नाना नानी के आए। चलते चलते कुपार बाबा अपने नाना नानी के गढ़ी के लाकूट पहुंचा। कहां? जिसको नरवा कोट के नाम से जाना जाता था, नरवा कोट। नरवा कोट गणराज्य में ढोलापुआ राजा का राज्य चलता था, वहां पहुंचा। उसका नाना था जो, और जो नरवा कोट जो है झांसी और ग्वालियर के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र को नरवा कोट बोला जाता था।